हाँ जी यूट्यूब फैमिली, अपडेट्स बहुत हैं आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं रजब भट्ट के बारे में। रजब भट्ट डक्की भाई के हक में बोल पड़ा। रजब भट्ट का कहना था डक्की के साथ नाइंसाफी हो रही है, 4 दिन का रिमांड बनता नहीं था, पहली पेशी पर ही उसे बेल मिल जानी चाहिए थी। रजब भट्ट का कहना था पीएसएल में हर टीम बैटिंग एप्स को प्रमोट करती है, उधर किसी को अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता, इसलिए एफआईए को उधर से शुरुआत करनी चाहिए। जितनी अकल समझ मुझे है केसों कुसों की, मेरे ख्याल से मेरे तजर्बे के मुताबिक तो उसको पिछली पेशी में बाहर आ जाना चाहिए था। आई डोंट नो उनके जो लॉयर हैं उन्होंने किस तरह केस पुट किया, क्या हिसाब किताब किया, डक्की भाई क्यों नहीं आया, लेकिन पिछली पेशी पे उनको बाहर आ जाना चाहिए था। ठीक है, हो सकता है कि एफआई की तरफ से जरा वो डंडा ज्यादा दिया हो, शायद इसलिए रिमांड एक और मिल गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक रिमांड के बाद सेकंड रिमांड बनता नहीं था, बेल हो जानी चाहिए थी। ठीक है, एक ही बात हो गई। दूसरी बात कि अगर डक्की ने मैंने 15,000 और इन्फ्लुएंसर्स में की है प्रमोशन बायनोमो की, जो बताते एक ट्रेडिंग ऐप है, हमारे सामने वो ट्रेडिंग ऐप होती है और ट्रेडिंग क्रिप्टो पाकिस्तान में लीगल मेरा ख्याल कर दी गई है ना, तभी तो वो मिल रही है, सारी मिनिस्ट्री मिल रही है। मेरा ख्याल है कि जो प्रमोशन उसने की है, जिसको गैम्बलिंग ऐप कहा जा रहा है, तो फिर तो मुड से स्टार्ट करना चाहिए था ना, मुड से। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुड? मुड मतलब कि शुरुआत से शुरुआत करनी चाहिए थी। डक्की मैं 10,000 इन्फ्लुएंसर्स और जो कर रहे हैं, इन्होंने तो शुरू की साल होया, 1.5 साल होया, जेड़ा साडा पाकिस्तान का सब तो बड़ा इवेंट है पीएसएल के अंदर एवरी सिंगल प्लेयर ने जो शर्ट पहनी, जैकेट पहनी होती है, यहां पर लिखा होता है 1x bet। क्या लिखा होता है? 1x bet। वो ट्रेडिंग ऐप नहीं है, उसका अंधे को भी पता है कि ये जुए की ऐप है, यहां पर बैठो जुआ लगाओ। ठीक है, तो भाईजान फिर वो आप उनको क्यों नहीं पकड़ते? क्यों नहीं पकड़ते? वो जो पीएसएल के पीछे पट्टी चल रही होती है सारी टीवी पे, जो नेशनल आपका टीवी चैनल है उसको दिखा रहा होता है, उसके अंदर एड्स चल रहे होते हैं, क्रिकेटर्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते? वो तो डायरेक्ट कह रहे हैं 1x bet करो, उथे हथ पैंदा। हमने सिर्फ ट्रेडिंग एप्स की प्रमोशन की है, हमने किसी को मजबूर नहीं किया आओ पैसे इन्वेस्ट करो और ट्रेडिंग में अपने पैसे हार जाओ। नाजरीन, ये सब रजब भट्ट के अल्फाज थे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। डक्की भाई के वकील का कहना है डक्की भाई को किसी किस्म का नोटिस नहीं मिला और ना कोई इंक्वायरी कंडक्ट हुई। जब डक्की को अरेस्ट कर लिया गया उसके अगले दिन एफआईआर काटी गई और साइबर सिक्योरिटी अदारे ने उस पर इल्जाम लगाया कि वो पाकिस्तान से भाग रहा था। और मेंटली तौर पर उन्होंने कहा कि मैं जरूर शौक हूँ कि मुझे किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं मिला, किसी किस्म की कोई इंक्वायरी कंडक्ट नहीं हुई, डायरेक्टली मेरे ऊपर पहले मुझे गिरफ्तार किया गया और सुबह जाके एफआईआर लॉन्च की गई। ये आप एफआईए की बदनीति देखें कि डक्की भाई को रात को एयरपोर्ट पे गिरफ्तार किया गया। जो मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताने लगा हूँ, यहाँ पे जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म है वो हकायक से हटकर बात कर रहे हैं। मैं जो आपको बात कर रहा हूँ, मैं जो एफआईए की फाइल है और जो मैंने डक्की भाई के अहले खाना से जो डक्की भाई का मौकफ है वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको बताऊं कि इन्होंने रात को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया, अगले दिन सुबह को ये जाके एफआईआर दे रहे हैं और ये डायरेक्टर साहब कहते हैं कि वो बिरूने मुल्क फरार हो रहा था। तो भाई बिरूने मुल्क तो तब फरार होता कि अगर उसके ऊपर पहले की एफआईआर होती, उसमें वो इश्तिहारी होता। मजीद बात करते हैं डक्की भाई की। सोशल मीडिया पर एक क्लिप बहुत वायरल हो रहा है जिसमें एक न्यूज एंकर कहता है कि डक्की भाई पर तशद्दुद किया जा रहा है जेल में और वो चीखे मार मार कर रो रहा है। डक्की भाई इस वक्त एफआईए की हिरासत में है और उन पर इल्जाम है कि उन्होंने बैटिंग एप्स यानी जुए वाली एप्लीकेशंस की प्रमोशन की है। इस बुनियाद पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, इस वक्त वो 2 रोजा रिमांड पर एफआईए की हिरासत में है, जहां मुसद्दिका इत्तलात ये हैं कि उन पर बेईमाना तशद्दुद किया जा रहा है और तशद्दुद भी ऐसा कि नौजवान डक्की भाई जो है वो बुलंद आवाज में चीखे मार मार कर रोता है। एक रोज पहले गालबन या गिरफ्तारी के दिन या उसी दिन एक आध दिन आगे पीछे ज़ेरे हिरासत जब डक्की भाई थे तो कुछ लोग उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि आप पिज्जा खाएंगे, तो डक्की भाई जवाब में उनके पाँव पड़ गया जो उनसे मिलने आए थे और बिलक बिलक के रोने लगा और कहने लगा पिज्जा को छोड़े, उनसे कहे मुझे मारें कम। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताएं क्या ये अफवाह सच है या नहीं। बात करते हैं ज़हरा मलिक के बारे में। ज़हरा मलिक को करबला में रजब भट्ट के साथ देखा गया है। सोशल मीडिया पर बहुत वीडियोस वायरल हो रही हैं जिनमें देखा जा सकता है कि रजब भट्ट अपना व्लॉग शूट कर रहा है और उसके पीछे ज़हरा मलिक बैठी है। लोग अभी भी कह रहे हैं रजब ईमान को चीट कर रहा है। बात करते हैं फैसल कुरैशी के बारे में। पाकिस्तानी एक्टर फैसल कुरैशी भी रजब भट्ट और फैमिली व्लॉगर्स के हक में बोल पड़े। फैसल कुरैशी का कहना था हर यूट्यूबर मेहनत करता है, व्लॉग बनाकर अपलोड करना कोई आसान बात नहीं। अगर कोई पैसा कमा रहा है और उसकी फैमिली खुश है तो मेहरबानी उसे जीने दो। मेहनत करके कुछ करना चाहे पूरा दिन, ठीक है, पूरा दिन वो मेहनत कर रहा है। तो हर आदमी, चाहे वो कोई यूट्यूबर है, व्लॉगर है, एक्टर भी है यार, हर आदमी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेहनत तो कर रहा है ना यार। पैसे कमा रहा है, कमाने दो, उसकी फैमिली का भला हो रहा है। सो क्या प्रॉब्लम है यार, क्यों बात करनी है? सोसाइटी को डैमेज कर रहे हैं।
अगर देखो वाकई कोई सोसाइटी को, देयर आर सो मेनी यूट्यूबर्स जो कमाल काम कर रहे हैं। मैं फॉलो करता हूँ कुछ लोगों को, उनको देखता हूँ खाने पीने के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, चीज़ों के हवाले से इतनी ज़बरदस्त चीज़ें वो लेकर आते हैं। वो हम देखते हैं कि अच्छा यार लाइक लोग ये भी काम कुछ कर रहे हैं, तो उनके सर्टन फॉलोअर्स हैं यार, वो अपने फॉलोअर्स को खुश कर रहे हैं, वो उनके फॉलोअर्स उनसे खुश हैं। सो रहने दे यार, हम डिसाइड ना करें, हम डिसाइड ना करें ना। मैंने तो क्या बात पीछे है। कितना किया हुआ होगा। हाँ, वो हमने देखी होगी। चाहे वो टिकटॉकर है, चाहे वो यूट्यूबर है, चाहे वो एक्टर है, तो पीछे उसकी पूरी मेहनत तो देखें यार, उसकी कितनी मेहनत है पीछे यार। कोई भी है, किसी भी फील्ड से है। और अगर वो फिट है, अल्लाह ताला ने तो हिट कर दिया यार, हाँ। तो बस एक्सेप्ट कर लो फिर यार। उसकी सर्टेन पब्लिक है, हर आदमी की अपनी पब्लिक है, वो उसको देख के खुश होती है, बात खत्म हो गई। गाइस एक और मसला भी चला, इसको भी अगर कोई बात गलत निकल जाती है किसी के मुंह से, आपके भी निकल सकती है, मेरे भी मुंह से निकल सकती है, पॉडकास्ट के ऊपर व्लॉगर्स भी निकल गई ये बात, क्या करना चाहिए? माफी दे देनी चाहिए अगर कोई गलती हो गई तो? अगर कोई एक अनजाने में किसी से कोई गलती हुई, अब तो अल्लाह बहुत सारे उलमाए कराम हैं जिनसे अब दोस्ती है, उनसे मैं बात भी करता हूँ, मैं उनसे पूछता भी हूँ। तो किसी का जितने भी उलमा मेरे शो पे थे, किसी भी मसलक से थे, उनसे मैंने एक ही पूछा, मैंने कहा क्या ये राइट हमारे पास है कि अगर कोई गुस्ताखी करता है तो हम उसको मार दें? तो उन्होंने कहा हमारे पास तो ये राइट नहीं है, ये राइट तो हुकूमत पाकिस्तान के पास ठीक है, अगर माफी अगर मांग ले सरेआम आके कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर, माफ अगर हाँ देखें अनजाने में किसी से गलती हुई है तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि उसको फिर एक पूरे प्रोसेस के थ्रू उसको माफ़ कर देना चाहिए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तलहा अहमद को आप जानते होंगे, जो रिसेंटली काफी फेमस हुए हैं अपने ओरिजिनल कंटेंट की वजह से। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। अभी कुछ कंफर्म नहीं है क्यों हुआ और किसने किया, लेकिन उसका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। जब फर्दर डिटेल्स आएंगी तो आपके साथ शेयर की जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।